दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 7 जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस है। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडिग्म दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में ANN के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार का इंफॉर्मेटिव प्रोसेस है जो कि मानव के जो बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम है उससे इंस्पायर्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव में जो नर्वस सिस्टम है वो कंपोज्ड किससे होता है? न्यूरॉन से। तो इसी तरह जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो भी एक हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट से बना हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ANN एक प्रकार का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसमें कि पैटर्न रिकॉग्निशन और डाटा क्लासिफिकेशन पाया जाता है। तो ANN को इस तरह से बनाया गया है कि ये किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके और डेटा को क्लासिफाई कर सके। आइए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये जो ANN है ये आया था जनरली 1943 में, बट उस समय ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा टेक्निक डेवलप नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा डेटा सर्वर डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। और ये एक या एक से अधिक लेयर जो है न्यूरॉन से उससे मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ज़रूर ये बात चल रही होगी कि बार बार मैं क्यों इसे हम मानव के न्यूरॉन से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो ये ह्यूमन न्यूरॉन्स है इनमें जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इनपुट को लेते हैं, इसके बाद सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद आगे की ओर जाने पर एक्सॉन है जो कि माइलिन से घिरा होता है। अब ये क्या कहते हैं कि आगे की ओर जितने भी इम्पल्सेस है उसको ले जाते हैं। तो ये जो इम्पल्सेस होती हैं वो कैसी इम्पल्सेस होती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। तो जितने भी इम्पल्सेस होते हैं वो एक्सॉन से बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो एक तरह से जो एक्सॉन है एक आउटपुट का कार्य करता है, ठीक है। तो अब एक ही न्यूरॉन्स तो होता नहीं है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं और उसमें जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तो इसमें भी इनपुट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इनपुट है, इनपुट 1 इनपुट 2। तो मान लेते हैं कि हमारा इनपुट एक है x1 और दूसरा इनपुट है x2। और इसके बाद क्या होता है कि ये वेट 1 और वेट 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सिस्टम को न्यू ओपिनियन मिलता है। अब ये जाता है न्यूरल नेटवर्क यानी कि न्यूरॉन्स में, और यहाँ पर जब भी डेटा को एनालाइज किया जाता है फिर आगे की ओर जाता है थ्रेशोल्ड फंक्शन की ओर, और आगे की ओर और भी ढेर सारे ANN होते हैं जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र होता है, एनालाइज होता है, ठीक है, क्लासिफाई होता है। आइए इसको अच्छे से और डिटेल में समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन्स में होता क्या है। तो सबसे पहले है रिसीव एन इनपुट, यानी कि यहाँ पर जो इनपुट मिलता है वो n के रूप में। इसके बाद मल्टीप्लाई ईच इनपुट बाय इट्स वेट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी इनपुट होते हैं वो वेट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है अप्लाइज एक्टिवेशन फंक्शन टू ईच सम ऑफ रिजल्ट, यानी कि जितने भी होते हैं अप्लाइज रिसीव जो होते हैं उसको क्या होता है कि सम किया जाता है, जोड़ा जाता है, और इसके बाद रिजल्ट के फॉर्म में उसे बाहर निकाला जाता है, यानी कि आउटपुट के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको उतने ही लिखने हैं। आप फिगर को ज़रूर ड्रा करिएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि जो आपको नंबर मिलता है वो जनरली फिगर पे ही मिलता है। तो आप जो भी मैं यहाँ पर आपको एक तरह से डायग्राम प्रोवाइड करा रहा हूँ ANN से रिलेटेड, आप उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क की। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम
तीन आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है कनेक्शन टाइप के आधार पर, दूसरा है टोपोलॉजी के आधार पर, और तीसरा है लर्निंग मेथड के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कनेक्शन टाइप की, तो इसमें दो आते हैं, पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि जो फीडबैक मिलता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है, और जो डायनेमिक्स होते हैं उसमें जो फीडबैक मिलता है वो बैक हो जाता है, यानी कि पीछे की ओर चला जाता है। वहीं अगर हम बात करें टोपोलॉजी के आधार पर, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल लेयर, दूसरा है मल्टी लेयर, और तीसरा है रिकरेंट। देखिए सिंगल लेयर में क्या होता है, एक ही लेयर होती है, इसमें हिडन लेयर नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें मल्टी लेयर की, तो इसमें आपको हिडन लेयर देखने को मिलता है। तो हिडन लेयर आने की वजह से इसे हम बोलते हैं मल्टी लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकरेंट की। तो रिकरेंट में क्या होता है कि इसमें भी एक हिडन लेयर होता है, लेकिन इसमें इनपुट बहुत सारे होते हैं और आउटपुट भी ढेर सारे हो सकते हैं। वहीं लर्निंग मेथड के आधार पर देखें तो ये थ्री टाइप के होते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड, और तीसरा है रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है क्या है कि ये एक प्रकार का ट्रेनिंग पैटर्न है। जैसे अगर हमको फलों का एक मिक्सचर मिल जाए, ठीक है, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एप्पल कैसा होता है, बनाना कैसा होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको पूरी तरह से ये बता देगा कि एप्पल का कलर रेड होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। वही बनाना कुछ इस तरह का होता है, ठीक, ग्रीन कलर या येलो कलर का दिखाई देता है। तो आपको जितने भी आउटपुट है वो बेसिकली जैसे होते हैं उस तरह के मिल जाते हैं। वही अगर हम बात करें अनसुपरवाइज लर्निंग की, तो इसमें क्या होता है कि कोई मदद नहीं मिलती, ठीक है ना। जैसे अगर हमें फ्रूट्स के बारे में जानना है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि एप्पल ही है, तो सुपरवाइज्ड में क्या था कि हमें पता था कि कैसा होता है, कैसा कलर होता है, एकदम फिगर हमारे पास था। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हम हाथ से कोई फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है, मैं हाथ से ड्रा करके बताऊं कि ये एप्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एक तो कलर पता नहीं चलेगा, शेप हो सकता है थोड़ा बहुत देखने में पता चल जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम बनाते हैं, मतलब कि हम रियल नहीं पता कर सकते। ये हमारे सामने कुछ प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें चीज़ों को क्या किया जाता है, रियल दिखाया नहीं जा सकता, बस आपको यहाँ पर बता दिया जा सकता है कि ऐसा होता है। तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जैसा कि एक टीचर होता है, एक प्रकार से आपका ट्रेनिंग डेटा होता है और उसके परफॉर्मेंस को स्कोर किया जाता है, ठीक है। तो इसके परफॉर्मेंस को सफल बेस पे स्कोर किया जाता है, यानी कि रैंडमली ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका स्कोर कितना होगा। और इस रैंडमनेस की वजह से ये थोड़ा सा जो लर्निंग होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है। अब आइए इन सभी चीज़ों को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ते रहे होगे तो आपको फैमिली ट्री बनाने को मिला होगा, ठीक है। तो जब आप फैमिली ट्री बनाओगे उसमें बहुत सारे मेहनत करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके जो टीचर हैं उसको स्कोर करेंगे, मतलब कि आपको कैसा ग्रेड मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए, गुड मिलना चाहिए, वेरी गुड मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्कोर मिलता है। तो जब आपको ग्रेडिंग या फिर जो स्कोर है वो ख़राब मिलता है तो आप क्या करते हो, फिर से ट्राई करते हो उसको बनाने की। तो जब आप फिर से ट्राई करते हो तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो ये लर्निंग है वो धीमा हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही है कि यहाँ पर जो लर्निंग है वो धीमी होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क के क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जैसे मानव क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को सोचता है, ठीक है ना। लेकिन हम जो चीज़ें सोचते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम टेकन होती है। जैसे अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट को देखें तो उसमें हमें समय लगेगा, बट जो न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये इन चीज़ों को बहुत जल्दी और कम समय में सॉल्व कर देता है। तो इस तरह से देखा जाए इसका यूज़ कहाँ है, पहला पैटर्न रिकॉग्निशन में, ठीक है, यानी कि पैटर्न को पता करने में, किस तरह के पैटर्न चल रहे हैं। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, यानी कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी देख सकता है। कंट्रोल सिस्टम एंड मॉनिटरिंग, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना, उसको वॉच करना। मोबाइल कंप्यूटिंग, मार्केट फाइनेंस, ठीक है, फॉरकास्टिंग, तो मार्केट के जो रिसर्च है, मार्केट में क्या चल रहा है और पहले क्या रेट था, ठीक है ना।
और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ये देखता है, समझता है और उसके बाद रिजल्ट को आपके सामने देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स से जुड़ा हुआ ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।